हेलो स्टूडेंट क्लास 10। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 यानी कि चैप्टर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपकी आसानी के लिए नोट्स बना लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, यानी कि ये हमारा चैप्टर का नेम है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हमारे पास जो भी है हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन आगे पीछे चेंजिंग हुई है तो उसको हमने उसको चेंज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है उसमें हमने चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारे पास ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि जो फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है उसके साथ x² होता है, देन हमारे पास जो सेकंड टर्म होती है उसके साथ हमारे पास x होता है, देन जो थर्ड टर्म हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है कांस्टेंट होती है। तो इस फॉर्म में हमने अपनी इक्वेशन को बनाना है। तो चलें सबसे पहला क्वेश्चन देख लें। हमारे पास क्या है 3x - 1 इक्वल्स टू 2x²। तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में वैसे तो इतना हमें ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, जस्ट इसमें हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 2x² हमारा इस साइड पे और 3x - 1 हमारा इस साइड पे। तो हम क्या करेंगे 3x - 1 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन सके। तो 2x² 3x यहाँ पे हमारे पास क्या पॉजिटिव में, इसको जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आ गया माइनस में, 2x² अपनी जगह पे ये साइड पे आया माइनस में हो गया, माइनस का 3x। देन 1 हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड पे -1 है, तो ये हमारे पास जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो +1। तो ये देखें 2x² - 3x + 1 ये हमारी इक्वेशन बन गई। और इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेशन होती है तो इक्वल्स टू 0 हम चाहे तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फर्दर एक और स्टेप करना चाहें तो हम इक्वल्स टू 0 को हम इस साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, इक्वेशन हमारी वैसी की वैसी रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें क्या है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x ब्रैकेट में x + 1 देन 4 ब्रैकेट में 2x + 3 हमारे पास है। इसको सिंपल सॉल्व कर लें। 2x हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, 2x हमारे पास क्या हुआ ये x है ये x है, हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² देन 2x 1 टाइम 2x हमारे पास आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 = 8x, 4 3 टाइम्स 12 हमारे पास आ गया। आगे अब सिंपल हमारे पास देखें इक्वल्स टू के इस साइड पे भी 2 टर्म्स हैं, इक्वल्स टू के इस साइड पे भी 2 टर्म्स हैं। तो हम इसको पहले हम यहाँ तो इन वैल्यूज़ को हम उस साइड पे ले जाएंगे या उस वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएंगे, लेकिन सिंपल हमारे पास देखें यहाँ पे स्क्वायर की टर्म हमारे पास इस साइड पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ अपनी जगह पर ही हैं। 8x को हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, इसी तरह प्लस का 12 था ये भी माइनस का 12 हो गया, देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें ये पूरी इस इक्वेशन के अंदर ये एक x की टर्म में एक ये x की टर्म में, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ क्या है +2, इसके साथ क्या है -8 + 2 हमारे पास क्या हो गया -6 हो गया, देन 2x² राइट एज इट इज़ -12 राइट एज इट इज़। तो ये देखें ये हमारी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपस देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - 4x इक्वल्स टू 4x + 7। यहाँ पे तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0 हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सिंपल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये -4 - 4x को हम सॉल्व कर लेंगे। -4 - 4 कितना होता है -8, तो 2x² एज इट इज़ ये हमारे पास -8x हो गया, ये -7 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 4 ब्रैकेट में क्या है 3x - 2 इक्वल्स टू 9x²। तो इसको पहले हम इस साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट साइड को। तो 4 3 टाइम्स 12x, 4 2 टाइम्स 8, 9x² एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर 9x² हमारे पास इस साइड पे है, तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ये प्लस का 12x था तो इस साइड पे आएगा क्या हो जाएगा -का 12, और ये -का 8 है तो इधर आएगा +का 8 हो जाएगा।
तो ये इक्वल्स टू 0 हमारे पास। तो हम नेक्स्ट एक और स्टेप करके इसको थोड़ा सा हम सेट करके लिख लेंगे। इक्वल्स टू 0 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या, हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स। हमने दोनों साइड से एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ कटिंग हो सकें, थोड़ा सा हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो हमने बोथ साइड्स पे देखें एक्स, यहाँ पे 2x के साथ भी हमने एक्स मल्टीप्लाई करवाया, देन 1/x के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई करवाया, 5 के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई करवाया, देन 1/x के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे देखें ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया, ये x इस x से कैंसिल आउट हो गया। अब जो बाकी टर्म्स बची हम उनको राइट कर लेंगे। यहाँ से 2x था और ये x था, बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2x x हमारे पास क्या हो गया, 2x²। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, 1। देन यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 5x हो गया। यहाँ से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया था, -1। अब ये हमारी टर्म होगी सिंपल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ये प्लस का 5x लेफ्ट साइड पे आया तो माइनस का हो गया, और माइनस का 1 हमारे पास प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2x² एज इट इज़ राइट किया, -5x एज इट इज़ आया, और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वेश्चन नंबर 5 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पहले सिंपल, हमने क्या किया, ये एरोज लगाए, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस x को हम 6x + 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस 1 को हम 20x - x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चलें हम आगे देख लेते हैं कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें हमने राइट कर लिया, x के साथ हमने 6x + 6 राइट कर लिया, देन 1 हमने 20x - x के साथ राइट कर लिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करवा लें, x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 6x² हो गया, 6x से मल्टीप्लाई हुआ 6x हो गया, देन 21 टाइम 20 और -x आ गया। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस का 20 हो जाएगा और ये x प्लस का x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये दोनों टर्म्स x की हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो 6 + 1 कितने हो गए, 7x, -20 और 6x² हमने एज इट इज़ राइट कर लिया, इक्वल्स टू 0। तो ये देखेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स, जिनको हमने किस में चेंज करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। तो आई होप ये तमाम पार्ट्स आपको इजीली समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।